तो हमारे ऊपर सगे क्या है, ऐसी खतरनाक लाइट लगा रखी है। यहाँ से इंसान गुजरेगा तो सीधे लाइट जलेगी, देखना। यहाँ नई चूल्हे का भी उद्घाटन बढ़िया तरीके से हो ही गया है मटन हटन पार्टी के द्वारा। बर्थडे बन रहा है, एक बेदला मटन बन रहा है, आदमी है 4 और देखो क्या मस्त बन रखा है। रोज ही चलता है भाई साहब इस कढ़ाई में, और कढ़ाई में खाने का मजा ही कुछ और है। और भतीजे उदय के दर्शन करने हो, चंदा मामा के दर्शन करने हो, तो इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। हमारे गांव में तो सुबह उठो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं। बताइए आप। आनंद फानंद में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं भूल गया था कि याद तो था, मतलब मैं बता नहीं पाया वीडियो में। तो आज साक्षात भगवान के एक हिसाब से मान लो कि दर्शन ही हो गई कि ऐसी घटना के बीवी के प्रेम प्यार से आज जो कि एक बड़ी घटना टल चुकी है। और उसका केदार की कृपा तो हमेशा प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों पे बनी रहती है, तभी तो हमारे। हेलो हाय दोस्तों, हर महादेव, जय छिपला केदार, जय सर केदार। आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज ऐसे हिल रखा हो, पूरा शरीर ऐसा हिला हुआ है। शुरू में आपने कल वीडियो दिखाई होगा, और उसी ब्लॉग को मैंने 11 बजे बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब नई ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो गैस सिलेंडर था वो हो गया था बिल्कुल बेकाम, और जो संतोष जेठान जी भी आए थे उनको बाहर से नाश्ता नाश्ता करा के भेज दिया था। तो 2 लोग आए थे कमरे में नया सिलेंडर चूल्हा लेने के लिए। तो फाइनली वो आके खाना बना के ड्यूटी में आ गए, और हम आ गए हैं अभी लंच करने के लिए, और हमारा नया गैस का उद्घाटन भी हो ही चुका है। तो दोस्तों वो गए थे मॉल से नया वाला बजाज वाला नया चूल्हा लेके आ गए हैं, और आज नए चूल्हे का उद्घाटन भी कर ही दिया है। और देखो काफ़ी मस्त, ये वाला तो सही लग रहा है, उसकी तरफ फूटे ना बस। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, कितना भयानक विस्फोट हुआ होगा। आप इस चीज़ को देख के समझ सकती हो, ये समझ सकते हो कि ये कितने खतरनाक स्पीड से गया होगा। और इसके इस कोने पे लगा ऐसे करके, तो लगाओ अगर इंसान बीच में पड़ता है, इतनी स्पीड से गया और इसमें इतना बड़ा मार्ग लग गया है। अगर ये गलती से जो बाकी दिनों की तरह मैं यहाँ कुर्सी लगा के बैठता था मतलब रोज़, अगर कल भी मैं यहीं पे बैठा रहता और गलती से ये इतनी स्पीड से आता, तो लगाओ इंसान का क्या हाल होता। जब इस चीज़ का ये इतना बुरा हाल हुआ है, तो देखो कितना गहरा मार्ग को रखा है ना, देख सकते हो कितना खतरनाक मार्ग को रखा है। और तो खुशबू नहीं थी। और दोस्तों यहाँ पे सलाद भी कटा हुआ है, और आज नई चूल्हे का बढ़िया तरीके से ओपनिंग भी हो ही गया है। और पुराने चूल्हे का हाल दिखाऊंगा तो दोस्तों आपको भी बहुत, अगले वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा। इसको हमने यहाँ फेंक दिया है, और इसका हाल देखो, ये क्या मुर्गी खतरनाक हो रखा है, इतना खतरनाक भयंकर वाला। और छत की बात करें तो दोस्तों दाल पूरी छत में चिपकी पड़ी हुई है। कितना मस्त वाइट था, और ये दाल के जैसे देखो पूरा दाल आसमान उल्टी छत में चिपक गया है। इस साइड का देखो, इस साइड की छत देखो, और यहाँ की छत देखो। भाई साहब क्या ही खतरनाक मंजर हुआ था। गलती से मैं अगर बाकी दिनों की तरह यहाँ पे बैठा रहता ना कल भी, तो यार क्या ही होता वो। तो अब देख मुझे सोच कि इतना काफ़ी डर लग रहा है कि अभी भी, मतलब कि जब अब नेक्स्ट टाइम से खाना बनाऊंगा तो दोनों प्रेशर छोड़ के बाहर चले जाऊंगा। जब दोनों में बढ़िया करके सीटियाँ पूरी हो जाएंगी तब अंदर आऊँगा बनाने के लिए, फिर अंदर। अब तो यार दिल में एक डर सा भी बैठ गया ना यार, खतरनाक वाला। और अब तो ये तो सही लग रहा है। अब प्रेस कुकर भी नहीं फूटा है उतनी अच्छी तरह। और नीचे का जो पुराना गैस था ना, ये पूरा पिचक के अंदर गया था, और अंदर का वाला पूरा टूट के 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो आज नई गैस का भी इंतजाम हो गया है। कोई भी घटना ना बिना बताए आती है, बताइए आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत जो माताएं बहनें किचन में काम करती है बढ़िया करके, वो भी थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखे, क्योंकि घटना कभी भी कर सकती है। ऐसे पोजीशन में बैठे, ऐसे एरिया में बैठे कि जहाँ थोड़ा बहुत कम आए। अगर कुछ भी नहीं होता तो जो गरम दाल थी, गरम दाल मुंह में पड़ती तो फिर क्या ही हाल होता, क्या ही। सोच की बहुत डर लग रहा है, सोच के इतना डर लग रहा है, लगाओ क्या ही होगा। इतनी भयंकर आवाज़ आई थी ना, मैं वो गेट के पास था, वहाँ से दौड़ते हुए आया, और मेरे से पहले कृष्ण पहुँच गया था। और दाल यहाँ पे गिरी हुई थी, तो उसमें फिसल के उसको सिर में चोट लग गई। और फिलहाल आप पहाड़ी स्टाइल में खाना खाते हैं,
भगवान महादेव की कृपा से ना जब कुछ भी नहीं हुआ, बाकी दिनों की तरफ मैं यहाँ बैठा रहता तो कुछ भी हो सकता था। तो भगवान की एक देन है ना, बोलते हैं ना भगवान जब तक भगवान का आशीर्वाद सर पे है क्या ही हो सकता है। तो एक सुबह सुबह कॉल आया, घर से फ़ोन आया, मैं फ़ोन बात करने के लिए बाहर चले गया क्योंकि अंदर सब ये लोग सो रहे थे और सोए भी हम करीबन 2-3 बजे सोए थे क्योंकि बर्थडे था। बर्थडे में आराम से गपशप लड़ाई, बाहर से भी बंदे आ रहे थे, बातचीत किया आराम से करके। उसके बाद 3 बजे उठ सोए, सभी लोग अलर्ट करके सोए हुए थे क्योंकि मेरी जो सुबह रोज भात बना के ड्यूटी लगती है तो मैं अपनी ड्यूटी के लिए उठ गया बनाने के लिए। तब तक ये हो गया, ये लोग अनचित करके सोए हुए थे, ये भी बड़म करके आवाज़ आई तो ये भी उठ के आ गए। देखते हैं यहाँ तो बुरा हाल हो रखा था, काफ़ी खतरनाक वाला। एक समस्या तो टल गई भाई उसका गिरा की कृपा से और महादेव की कृपा से। और मैं काफ़ी लकी भी हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं मिलता हूँ घटना को 2 बार। फिलहाल ऐसा करते हैं, लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों बढ़िया करके मैंने कर लिया है लंच। और आज तो सुबह में हमने नाश्ता बाहर से किया था, बाहर दुकान से लिया था डोसा। और लंच के लिए जो सुबह गैस फट गया था फिर बना नहीं पाए उसी टाइम, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है दुकान तो वहाँ से नहीं ले पाए। दिन में 2 बंदे गए थे, हमारे बड़े भाई साहब और कृष्णा गए थे लाने के लिए सिलेंडर वो गैस चूल्हा। तो लेके आए और लेके आने के बाद उन्होंने खाना ना बनाया, फिर वो खाना खा के ड्यूटी आ गए और हम फिर आगे खाने के लिए लंच करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 5। तो दोस्तों अभी का मौसम देखो क्या मस्त मौसम हो रखा है। और 1 महीने से तो लगातार सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज साक्षात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत भी मतलब ना बच ही गया। मतलब सोचो ना कुछ तो नुकसान फिर भी हो ही जाता। तो आज साक्षात भगवान के एक हिसाब से मान लो कि दर्शन ही हो गए कि ऐसी घटना के दौरान जहाँ मैं रोज़ बैठा करता था 1 साल से 2 साल से, आज वहाँ एक फोन की वजह से मैं नहीं बैठा। और कहते ना जब जाते तो महाकाल का हाथ तो फिर काल भी क्या बिगाड़े। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ। तो यार आप सबका कहीं ना कहीं आप लोगों का भी आशीर्वाद होगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, अपनी माँ का भी आशीर्वाद, माँ बाबू का आशीर्वाद और बीवी के प्रेम प्यार से आज जो कि एक बड़ी घटना टल चुकी है। और उसका केदार की कृपा तो हमेशा प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों पे बनी रहती है। तभी तो हमारे लोग इतने बाहर हैं कि और किसी के साथ कुछ भी घटना नहीं करती है, क्योंकि हमारे उसका केदार का आशीर्वाद और छाया हमारे साथ हमेशा रहता है, जिसकी वजह से ना कुछ भी घटनाएं नहीं होती है। और सामने दोस्तों कॉलेज की छुट्टी भी हो ही रही है बढ़िया करके, और चलते हैं ड्यूटी। और मौसम तो बारिश वाला हो रखा है। आज की ड्यूटी भी हो गई है पूरी। और आज मैं कुछ सुबह ऐसा होने की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। आज भी हमारे यहाँ जो कृष्ण भतीजा है उसका बर्थडे है। तो मैं आप लोगों को ऐसे आनंद फानंद में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं भूल गया था कि या तो था, मतलब मैं बता नहीं पाया वीडियो में। आज भी बर्थडे है, कल पुरंदा का बर्थडे था, आज उसका बर्थडे है। तो आज भी 2 लोग आगे गए हुए हैं, तो वो भी आज अगले दिन चिकन आज मटन पार्टी होने वाली है, आगे चले गए थे। क्योंकि सुबह ऐसा हो गया था तो फिर मुझे कभी इस टाइम में वही बार याद आ रहा था, तो मैं वही वीडियो में दिखा दिया। और भी टाइम लग रहा है तो उसको भी हैप्पी बर्थडे बोल देना अपनी तरफ से, अपना आशीर्वाद दे देना हमारे कृष्ण भतीज को। मिलते हैं, 2 लोग आगे गए हैं, क्या क्या बना के रखा है। चलते हैं ड्यूटी से ही घर को, और शाम के 8:15 हो चुके हैं दोस्तों। तो चलते हैं और साथ में ही माता जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं। तो जो मैं बर्थडे का था वो है हमारे कृष्ण भतीजा। आज के बर्थडे बॉय, कल थे पुरंदा का, ये इनका बर्थडे था और आज है इनका बर्थडे। आज बर्थडे में मुंह फुला के बैठा है क्योंकि सुबह घटना ही कुछ ऐसी हो गई थी ना, उसके बाद यार थोड़ा बहुत सबको प्रॉब्लम हो गई थी। क्यों तो सबने मतलब बर्थडे विश करने में लेट हो गए थे सभी लोग। एक तरफ से रोटी बन रहे हैं और मटन खुद ही बना रहे थे। चिकन खाते खाते सबका मन भर गया है। तो आज भतीजे के बर्थडे में बिल्कुल बन रहा है, एक बेला मटन बन रहा है। आदमी है 4 और देखो क्या मस्त बन रखा है, हाँ? और रोटियाँ सब तैयार हो रही है। बर्थडे चल रहे हैं रोज, और रोज पार्टी चल रही है। और इसके बाद 23 तारीख को है हमारे जेठान जी का, जो कल परसों आपको याद दिखे थे, उनका भी बर्थडे होने वाला है। फिलहाल
तैयार चल ही रहे हैं खाने पीने की तैयारी। फिर मिलते हैं आपको। नहीं सास लगना तो दोस्तों बढ़िया करके बर्थडे पार्टी चल ही रही है काफ़ी मस्त वाली। और मेरा तो खाना रोज़ ही चलता है भाई साहब इस कढ़ाई में, और कढ़ाई में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और भतीजे ने काफ़ी मस्त बना रखा है, स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद मटन खा रहे था, इसका स्वाद और दुगना हो गया है। कुछ लोग तो बर्थडे का मेरा ठेका ही होता है कढ़ाई में, पहाड़ी स्टाइल में। और खाने का जो स्वाद है ना काफ़ी बढ़िया आ रखा है। और बनाने की सीन है, इसी का बर्थडे था, क्योंकि सुबह से ऐसा हो गया था कि माहौल बिल्कुल वो वाला, तो सुबह से ब्लॉग में मेरा बारी बोल पाया। फिर ऐसा करते हैं डिनर करते हैं बर्थडे मटन खाने का कुछ और ही मज़ा है यार ना। मटन की कुछ और ही बात है, ये इतना मज़ा चिकन में कहाँ जो मटन में, उसको फटाफट ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं। तो बढ़िया करके हमारा डिनर भी हो गया है और काफ़ी दिनों बाद मटन खाया ना, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन जो हमारे पहाड़ों के बकरियों का स्वाद होता है ना, जो मटन का स्वाद होता है उतना तो नहीं आता है। लेकिन फिर यहाँ परमानेंट हम चिकन खाते हैं तो चिकन का जो स्वाद आता है ना उससे तो काफ़ी बेटर था, मतलब काफ़ी बढ़िया मज़ा आ गया। और नए चूल्हे में आज जो है नए चूल्हे का भी उद्घाटन बढ़िया तरीके से हो ही गया है मटन पार्टी के द्वारा। बर्थडे पार्टी भी और नए चूल्हे की पार्टी भी हुई साथ साथ में। और किस्मत ने साथ दे दिया, नहीं तो बहुत कुछ घटना हो सकती थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, केदार की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। बाकी उस टाइम पे तो इतना डरावना हो रखा था कि यहाँ पे पूरी दाल ही दाल। और जो पिछला वाला गैस था ना, ये वाला पूरा एरिया दब के अंदर से जो नली होती है वो पूरा टूट गया था और सारा कुछ बिखरा हुआ था सामान। लेकिन साफ़ सफाई कर ही दिया है बढ़िया करके। लेकिन अब एक दिक्कत, फिर इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा आगे लोगों को। तो आगे हैं बाहर पे और काफ़ी कम समय, मतलब काफ़ी कम दिन आते हैं हम ऐसे बाहर खाना ना खा के। वरना हम परदेशियों का तो यार सूर्योदय और ये जुनेली रात देखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए भी, इन चीज़ों को देखने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है अलग से। और अभी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। न दिन में सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, न अभी रात को चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं, चंदा मामा के। मतलब होते भी है तो हम क्या होता है कमरे के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं, खाना ना खा के सो जाते हैं और सुबह भी थोड़ा लेट ही उठते हैं। फिर उठते सीधे नहा धो के सीधे बाहर निकलते हैं तो ड्यूटी चले जाते हैं। अगर सूर्यदेव के दर्शन करने हो, फिर या सूर्योदय के दर्शन करने हो, चंदा मामा के दर्शन करने हो, तो इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। हमारे गांव में तो सुबह उठो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं, बताइए आप लोगों को। तो ऐसी रहती है पहाड़ की, प्रदेश की लाइफ। और एक चीज़ मैं खास दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर सब्जी उगा रखा है। दिन में आप सब लोगों ने ब्लॉग देखा ही है, लेकिन नाइट को ना पता नहीं इनके हमारे ऊपर सगे क्या है, ऐसी खतरनाक लाइट लगा रखी है। यहाँ से इंसान गुजरेगा तो सीधे लाइट जलेगी, देखना। यहाँ से निकलूँगा, अरे जल रहे, ये देखा अब जल गई इसके अंदर लाइट। अब एक मिनट में बंद हो जाएगी। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद थोड़ा दूर रहते हैं। सेंसर वाली लाइट लगा रखी है भाई साहब, खतरनाक वाली, जो कि इस एरिया में सिर्फ हम ही रहते हैं, 4-5 लड़के बस। ये देखो अभी लाइट नहीं जल रही ना इसके अंदर। अब हम यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और इसके अंदर देखना ये लाइट जल गई। इतनी खतरनाक वाली लाइटिंग लगा रखी है ना अंदर, पता नहीं क्या सके क्या है। लेकिन आज चल ही देता हूँ मैं, इसकी आँख अंदर जाके बंद होती कि नहीं। ये देखो ऑटोमेटिक वाली लाइट लगा रखी है अंदर, पूरा बंद कर रखा है। अभी रात को कुछ इस तरह का दिखता है हमारा, ये अभी बंद हो गया है। फिर से यहीं से गुजरेंगे तो फिर से लाइट आपको जलते हुए नज़र आएगी, इतनी खतरनाक वाली लाइटिंग। तो ये गांव में हम ना ककड़ी का सीज़न चलता है अभी, तो हम वहाँ लगा सकते हैं इस लाइट को ना, ताकि कोई वहाँ ककड़ी चोरने के लिए जाए तो अपने आप लाइट जले और कुत्ता उसको पकड़ ले। बाकी ऐसा हो रखा है शाम का मौसम, काफ़ी मस्त हवा भी चली रही है। आज काफ़ी दिनों बाद हम बाहर पे आए हुए हैं, नहीं तो खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी करते करते थोड़ा थकान वाली भी हो जाता है सीन, तो उसके बाद सो जाते हैं आराम से। लेकिन आज थोड़ा वो टाइम निकाल के हम बाहर पे आए हुए हैं और इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड भी करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।